एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। हर बार जब उसकी फसल कटने का समय आता, तो या तो बारिश समय से पहले हो जाती या फिर सूखा पड़ जाता। कई बार फसल तैयार हो भी जाती तो कीड़ों का हमला हो जाता और सारी फसल बर्बाद हो जाती। रामू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और भगवान से सवाल करता, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके दोस्त और पड़ोसी उसे सलाह देते थे कि वह अपना काम छोड़कर किसी दूसरे धंधे में हाथ आजमाए। लेकिन रामू का दिल खेती में ही लगा हुआ था। वह अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग रामू को समझाते कि किस्मत में जो लिखा है वही होता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। लेकिन रामू को ये बातें समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि अगर किस्मत में ही सब कुछ लिखा है तो मेहनत करने का क्या मतलब। रामू के मन में हमेशा यही सवाल घूमता रहता था कि क्या किस्मत सच में सब कुछ तय करती है, या इंसान अपनी मेहनत से भी कुछ बदल सकता है। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने दुखों का समाधान पूछने आते थे। गांव में उनके आने की खबर तेजी से फैल गई और गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उनके पास आने लगे। रामू को भी जब इस बात की खबर मिली तो उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपने मन के सवालों का जवाब पाने के लिए साधु महाराज के पास जाए। रामू साधु महाराज के पास गया और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल हर बार बर्बाद हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है? साधु महाराज ने रामू की बातें सुनी और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने रामू को समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में हर व्यक्ति को उसकी किस्मत के अनुसार मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। किस्मत और कर्म का गहरा संबंध है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। अगर तुम निराश होकर अपनी मेहनत छोड़ दोगे तो तुम अपने ही भाग्य से भाग जाओगे। रामू ने साधु महाराज की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी संदेह के भाव थे। साधु महाराज ने उसकी यह दुविधा भांप ली और बोले, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। अगले 7 दिन तक बिना किसी चिंता के, बिना किसी शिकायत के, पूरे मन से अपना काम करता रह। हर दिन भगवान का धन्यवाद कर और अपने कर्मों में विश्वास रख। देखना, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। रामू ने साधु महाराज की बातों को मान लिया। अगले 7 दिनों तक उसने साधु महाराज के कहे अनुसार किया। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने अपने मन से सारी चिंताएं निकाल दी और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। पहले दिन रामू ने देखा कि उसकी फसल में जो कीड़े लग गए थे वे अचानक गायब हो गए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे भगवान की कृपा मानकर अपने काम में जुटा रहा। दूसरे दिन बारिश हुई, लेकिन वह हल्की और फसल के लिए फायदेमंद थी। रामू को लगा जैसे उसकी फसल अब बच जाएगी। तीसरे दिन रामू के खेत के पास से एक व्यापारी गुजरा। उसने रामू की फसल देखी और तुरंत ही उसे अच्छी कीमत देने का प्रस्ताव रखा। रामू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा, शायद साधु महाराज की बातों में सचमुच कुछ सच्चाई है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद ये सब संयोग हो सकता है। वह लगातार अपने काम में जुटा रहा और हर दिन भगवान का धन्यवाद करता रहा।
7वें दिन की सुबह रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह से पक चुकी है और वह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ लग रही है। यह देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत ही फसल काटना शुरू किया और उसी दिन व्यापारी ने उसकी सारी फसल खरीद ली। व्यापारी ने रामू को इतनी रकम दी कि वह अपने सारे कर्ज चुका सकता था और उसके पास बचत भी हो गई। गांव के लोग जब रामू की इस सफलता के बारे में सुने तो वे सभी हैरान रह गए। वे सब रामू के पास आए और उससे पूछने लगे, भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? तेरी फसल तो हमेशा बर्बाद हो जाती थी, फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब साधु महाराज की कृपा और मेरे कर्मों का फल है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके लिए तय होता है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। रामू की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अब रामू को एक प्रेरणा मानने लगे। उन्होंने यह सीख लिया कि किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ही भाग्य का दरवाजा खुलता है। वे समझ गए कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। रामू अब खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने अपनी जमीन पर और भी मेहनत की और अगले कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसने अपनी मेहनत, धैर्य और साधु महाराज के उपदेशों से यह साबित कर दिया कि सच में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें जरूर मिलता है, बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। गांव के लोगों ने भी अब अपनी सोच बदल ली थी। वे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने कर्मों में विश्वास रखने लगे। रामू की कहानी ने उन्हें सिखाया कि किस्मत का खेल हमारे कर्मों से ही तय होता है और कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। इस तरह रामू की जीवन यात्रा ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और सभी लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि सच में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। भाग्य और कर्म का मेल ही सफलता का असली सूत्र है।